मसीह की। मैं पास्टर डैनियल। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग हमारे साथ हमारे सुबह के मनन में प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। और अगर आपका पिछला वीडियो हमारा मिस हो गया है तो आप इस आई बटन को आप दबाइए और आप हमारे पिछले वीडियो को भी सारे आप दोबारा देख सकते हैं। और स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पर आप अपनी प्रार्थना विषय हमें रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें सेंड भी कर सकते हैं ताकि हम आप सबके लिए प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में जय मसीह की। आज की सुबह के मनन में आप सभी का फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मनन का मुख्य विषय है संकट के समय जब तू पुकारे परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। भजन संहिता 81 अध्याय उसका 7वां वचन, जहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर यहोवा कहता है, तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं पौलुस व सिलास परमेश्वर के महान प्रेरित परमेश्वर का वचन सुनाने के कारण जेल में डाले गए। उन्हें मारा पीटा गया तथा उनके पैरों को जंजीरों से बांधकर काट में ठोक दिया गया। क्या इस बात के लिए उन्होंने सेवकाई का इनकार किया अथवा इस दुख के लिए परमेश्वर को उन्होंने दोषी ठहराया? नहीं, निश्चय ही उन्होंने परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया। वे दोनों अपने पूरी शक्ति, मन, प्राण, आत्मा, भाव विभोर होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते और उनकी प्रशंसा में मधुर गीत गा रहे थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, उनके ऊपर उतर आया। हम देखते भजन संहिता 2 अध्याय उसका 3रा पद हम बाद में पढ़ेंगे। उनकी स्तुति व प्रशंसा तथा धन्यवाद परमेश्वर को सुंदर सुगंधदायक सुगंध के समान ग्रहण योग्य थी। परमेश्वर ने उनके बंधनों को खोला और उन्हें स्वतंत्र किया। बंदीगृह की नींवें कांप गई और सभी द्वार खुल गए। इसके कारण से बंदीगृह के दरोगा और उसके पूरे घराने ने प्रभु यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता उसी रात को ग्रहण किया और उन्होंने आशीष को प्राप्त किया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 23 और 24 पद में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहन ने एस्तर प्रार्थना समूह को अपने घर में आरंभ किया और उसने स्वयं और उसके आसपास रहने वाले और भाई जो बहनें हैं उनको भी परमेश्वर की स्तुति व प्रशंसा के लिए और सब बातों के लिए धन्यवाद दिया। परंतु घर की मालकिन जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, उसने उन्हें तंग करना आरंभ किया। उसने उस बहन से कहा कि जल्दी से वह इस घर को छोड़कर कहीं और चली जाए। परंतु यह प्रिय बहन अपनी आर्थिक तथा दूसरी समस्या के कारण वो घर को खाली करने की स्थिति में नहीं थी। इधर उधर ताकने से अच्छा उसने परमेश्वर की ओर देखना आरंभ किया और सहायता के लिए परमेश्वर से विनती करने लगी। इस मुसीबत के समय परमेश्वर उसकी सहायता करे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। उस समय उस घर की मालकिन का बेटा दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। एस्तर प्रार्थना समूह की यही बहन जो अगवा थी, अपनी दूसरी साथियों के साथ रोज सुबह शाम अस्पताल जाकर उसके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करती। उन्होंने मकान मालिक को भी तसल्ली दी। ऐसा प्रेम देकर मकान मालिक का दिल पिघल गया और वह उनसे प्रार्थना करने लगी कि कृपया घर खाली करके ना जाएं तथा अपनी सेवकाई को वहां पर ही करें। उस मकान मालिक ने भी उस समूह में आना आरंभ किया और वो भी प्रार्थना व स्तुति करने लगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखा परमेश्वर किस प्रकार अपनी संतान की परेशानियों के समय उनकी प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर को अपनी निराशा के समय परमेश्वर को आप पुकार सकते हैं। जब हम परमेश्वर को अपनी निराशा के समय में जब हम पुकारते हैं, वो आपको सभी परेशानियों से छुड़ाएगा, अद्भुत रीति से आपकी अगुवाई करेगा। आए हम आखिर में एक वचन पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 9 का 9 और यशायाह 63 का 9।
प्रभु आज की सुबह के मनन के द्वारा आज आप सभी को आशीष करे और आज के दिन आप सभी का मंगलमय हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें और लाइक करें और अपनी प्रार्थना विषय हमें आप हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं। धन्यवाद। आए हम आंखें बंद करें, आपके लिए मैं दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करता हूं सभी भाई बहनों के लिए। प्रार्थना करता हूं जो दुख बीमार रोग कष्ट में, प्रभु सबको छू और चंगा कर। मैं प्रार्थना करता हूं भाई परवीन के लिए, खास उनकी बीवी शिखा के लिए जो इस वक्त परमेश्वर तकलीफ में है। प्रभु जी उनके घर में पल रहे उस बच्चे की सुरक्षा के लिए दुआ करते हैं कि उनका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और उनके बच्चेदानी में जो पानी की कमी बताया है और इसको बच्चे को खतरा बताया गया डॉक्टर ने, यीशु तो सर्वशक्तिमान है। हाँ परमेश्वर उस बालक की रक्षा कर, उनकी समस्या का समाधान हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत से ऐसे माँ हैं जिनके पास औलाद नहीं है, वो औलाद के लिए तरसते, प्रभु आप उनको औलाद प्रदान करें। प्रभु अगर कोई कर्ज में है, उनका कर्ज परमेश्वर पूरी तरह से उतर जाए। किसी भी श्राप के बंधन में है, दुष्ट के बंधन में है, यीशु के नाम में सारे बंधन से तेरे लोग छुटकारा पाए। प्रभु कोई ऐसे हैं जो बच्चों की वजह से परेशान है, कुछ बच्चे ऐसे जो अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने भविष्य को लेकर दुखित है। प्रभु आप सबकी निराशा को दूर कर, सबके जीवन में एक नया उम्मीद लेकर आ। हाँ प्रभु जी सबकी आर्थिक आवश्यकता पूर्ण हो, सबको आत्मिक उन्नति दे, सबको आशीर्वाद कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, सारी महिमा तुझे देता यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रभु आज के सुबह के मन में आप सबको आशीष दे और आज का दिन आप सभी का